Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about graphics in QBasic, part 1st, chapter number 5 of class 7th. Student, today we will learn about define constants and variables, define screen resolution, use screen statement. Students, QBasic is a programming language. Student, यहाँ पे एक टर्म आई है प्रोग्रामिंग. What is the meaning of programming? तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मीन्स जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूजर क्या करता है, जो वर्क मैनुअली करता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोग्राम आके जाके क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हमें कोई ट्राइंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो ट्राइंगल को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ट्राइंगल बन जाता है. इसी को ही जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो हम यूजर से क्या करेंगे, यूजर से बोलते हैं एंटर 3 कोऑर्डिनेट. तो यूजर क्या करेगा, 3 वैल्यूज देगा, और उस 3 वैल्यूज का यूज करके हम क्या कर देते हैं, उसका एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं आउटपुट स्क्रीन पर. तो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो यूजर का मैनुअली वर्क होता है उसको हम इजीली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देते हैं. सिर्फ यूजर को क्या करना होता है, ओनली वैल्यूज देनी होती है, और बाकी वर्क जो होता है वो प्रोग्रामिंग में जो इंस्ट्रक्शन पहले से डिफाइन है उसके थ्रू वर्क कंप्लीट हो जाता है. यू हैव लर्न हाउ टू राइट अ प्रोग्राम एंड व्हाट द फंक्शंस आर इन QBasic. सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल ऑल द स्टेटमेंट इन QBasic. तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम में या QBasic के अंदर हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स होंगे जो हम लिखेंगे, उसमें राइट करेंगे, और उस प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं. तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट एंड देयर यूजेस. फर्स्ट स्टेटमेंट है CLS. तो जब भी आप CLS अपनी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो इट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन. तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होगी उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 थिंग्स है, 2 स्क्रीन्स होती है. एक होती है ब्लू कलर की स्क्रीन जिसमें आप क्या करोगे, अपने प्रोग्रामिंग को राइट डाउन करोगे. जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, ब्लू कलर की स्क्रीन पे. जैसे आपने ब्लू कलर की स्क्रीन पे अपना प्रोग्राम बना लिया, कंप्लीट कर लिया, राइट डाउन कर लिया, उसके बाद आप उसको रन करोगे F5 की से. तो जैसे आप F5 की से उसको रन करोगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी ब्लैक कलर की, न्यू स्क्रीन ओपन होगी ब्लैक कलर की, उसे हम बोलेंगे हमारी आउटपुट स्क्रीन. तो ब्लू स्क्रीन पे तो हमने क्या किया है, हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट किस पे आएगा, हमारी ब्लैक स्क्रीन पे. तो ये बोल रहा है CLS इट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन. अब आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को रन किया. सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक स्टूडेंट आया, उसने उसको रन किया, आउटपुट स्क्रीन पे देखा तो उसको एक ट्राइंगल दिख गया. ओके, अब वो चला गया. अब सेकंड स्टूडेंट आया, उसने जैसे उसको रन किया तो उसको फर्स्ट आउटपुट भी दिख रहा है जो पहले वाले स्टूडेंट ने बनाया था, और सेकंड उसका आउटपुट भी दिख रहा है. तो जब हम हमारे प्रोग्राम में CLS यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा, जो पहले वाला आउटपुट था उसको क्लियर कर देगा आपकी स्क्रीन से. ओके स्टूडेंट, सेकेंड इज इनपुट. इट इज यूज टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर. तो इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, आपके प्रोग्राम में आप यूजर से डेटा इनपुट करेगा. सपोज आपने 2 नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया है, तो एंटर फर्स्ट नंबर. तो यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नंबर एंटर करेगा. तो वो जो डेटा यूजर ने एंटर किया है वो किसके थ्रू एंटर होगा, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू. नेक्स्ट इज एंड. इट टर्मिनेट्स अ प्रोग्राम. अब आपने प्रोग्राम क्या कर दिया, आपका क्लोज कर दिया, पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, आपने पूरा प्रोग्राम जो कोड था आपका राइट डाउन कर लिया. अब सिस्टम को कैसे पता पड़ेगा, कंप्यूटर को, कि यहाँ पर आपका जो कोड है वो फिनिश हो गया है. तो उसके लिए जहाँ आप अपना कोड या अपना प्रोग्राम की लाइन फिनिश करते हो उसके लास्ट में क्या लिखते हो, एंड. तो एंड लिखते ही जो आपका कंप्यूटर होगा उसको पता पड़ता है, फाइंड आउट कर लेता है कि हाँ यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेट मीन्स क्लोज हो गया, बंद हो गया. नेक्स्ट, प्रिंट स्टेटमेंट. इट इज यूज टू गेट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम.
अब आपने इनपुट दिया है तो उसका रिजल्ट भी उसका रिजल्ट भी आएगा, तो वो रिजल्ट कहाँ आएगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर, और वो रिजल्ट किसके थ्रू आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट REM, इट इज यूज टू राइट सम नोट्स इन अ प्रोग्राम। यदि आपको आपके प्रोग्राम में कुछ नोट्स लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लिखनी है, तो आप किसके थ्रू लिखोगे, REM स्टेटमेंट के थ्रू। और लास्ट इज LET, इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को जब आप कोई भी वैल्यू असाइन करोगे तो वो करोगे LET स्टेटमेंट के थ्रू। अब व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है ये हम आगे अभी प्रोग्राम में आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स आप फर्दर आपकी प्रोग्रामिंग में यूज करोगे। जब भी आप प्रोग्राम राइट करोगे तो ऑल ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट कांस्टेंट्स वो वैल्यू होती है जो पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती है। इन मैथमेटिक्स में भी आपने देखा था 7, 6, 8 कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती है। सेम एज इट इज प्रोग्राम में भी होता है कि जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। देयर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। अब देखो हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। कांस्टेंट को फर्दर डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जितनी भी नंबर्स वाली वैल्यूज हैं वो किस में आएगी, न्यूमेरिक कांस्टेंट में, और जितनी भी कैरेक्टर्स वाली वैल्यूज हैं वो किस में आएगी, कैरेक्टर कांस्टेंट में। फर्दर न्यूमेरिक कांस्टेंट को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंटीजर कांस्टेंट एंड सेकंड इज रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट को भी हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट था हमारा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आर द 0, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 10, 232, -568, 456, -554। तो इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू या तो 0 हो या कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, पर डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। वो सब क्या होते हैं बेटा, इंटीजर कांस्टेंट। अब बात करते हैं रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट आर द नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट। रियल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मीन्स डेसिमल वाले नंबर, जो आप पॉइंट वाले नंबर लिखते हैं 3.6, 7.8 आर द real constant. For example 55.5 is a real constant, 72.5 is a real constant. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। हम देखते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर enclosed in double quote, फॉर एग्जाम्पल A, B एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट किसी भी कैरेक्टर को आपने डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाता है आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। मीन्स सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में आप एक ही कैरेक्टर यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ यूज किया हुआ है A और B, पर इसको भी आपको किसमें क्लोज करना होता है, डबल कोटेशन मार्क में। ओके स्टूडेंट, सेकेंड इज स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। String constants consist of a sequence of characters enclosed within double quotes. अब स्टूडेंट व्हाट इज स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग्स होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, COMPUTR। तो डिफरेंट कैरेक्टर से मिलकर क्या बना हुआ है, एक वर्ड बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल हेलो फ्रेंड्स, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग भी आपको किस में लिखनी है, डबल कोटेशन मार्क में। यहाँ लिखा हुआ है क्यू बेसिक, तो क्यू बेसिक इज अ स्ट्रिंग, ये भी हमने किस में लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में। तो यहाँ आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स।
तो देखो सिंगल में सिंगल कैरेक्टर है और स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, पर दोनों को आपको इसमें क्लोज करना है डबल कोटेशन मार्क में। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल refers to a name of data storage location in computer memory. It holds the value assigned by the user. तो जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल जो है वो किसी भी वैल्यू को होल्ड करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एनी टाइम। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरी होती है, मीन्स चेंज होती है। अ वेरिएबल हैज अ टाइप विच इज डिफाइंड बाय द काइंड ऑफ वैल्यूज इट होल्ड्स। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो सपोज एक कप है, ठीक है, या मग है, एक मग में, तो मग को तो हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं, और उसके अंदर क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने मग में क्या लिया, वाटर लिया है, तो वाटर क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। अब आपने वाटर को क्या कर दिया, खाली कर दिया, तो मग तो सेम ही है, तो मीन्स वेरिएबल नेम तो सेम है, पर आपने उसमें क्या कर दिया, मिल्क का उसके अंदर मिल्क से फिल कर दिया उसको, तो सेकेंड टाइम उसकी वैल्यू क्या हो गई, मिल्क हो गई। तो मग जो है, मग तो क्या हो गया, वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम तो क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में सेम होता है, उसका नेम चेंज नहीं होता, पर उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। कभी आपने मग को वाटर से फिल कर दिया, कभी आपने मग को मिल्क से फिल कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो क्या है, मग है, तो वेरिएबल का नेम तो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा, बस उसकी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। It consists of integers, decimal or floating type numbers. Space and symbols are not allowed in numeric variables. तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उसके अंदर आप इंटीजर नंबर ले सकते हैं, डेसिमल नंबर ले सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स यूज कर सकते हैं, पर स्पेस और सिंबल्स मीन्स जैसे ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सब साइन आप किस में यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो x है, x तो क्या है, वेरिएबल नेम है, x जो है वो है वेरिएबल नेम, और 4 जो है उसकी वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 4 मीन्स दैट द वैल्यू 4 इज असाइन टू द वेरिएबल x। तो अभी हमने x को कौन सी वैल्यू असाइन कर रखी है, 4। सपोज इन फर्दर आगे प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, x इज इक्वल टू 10। तो x इज अ वेरिएबल नेम, और अब वैल्यूज को हमने क्या असाइन कर दी, 10। तो मीन्स जो वेरिएबल की वैल्यूज है उसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, पर वेरिएबल नेम क्या होगा, सेम होगा, अगर आपने एक बार उसको डिफाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग वेरिएबल। It consists of text or symbols enclosed within double quotes. A string variable is followed by the dollar sign, for example. तो स्टूडेंट स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनको भी आपने डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है वो सब क्या होते हैं, आपके स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स को जब भी आप डिफाइन करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, आप डॉलर साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल b डॉलर इज इक्वल्स टू q बेसिक। हियर q बेसिक इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और q बेसिक की जो वैल्यू है वो हमने किस में स्टोर कराई है, b इज अ वेरिएबल। और हमें कैसे फाइंड आउट होगा कि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, तो जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनते हैं उनके आगे हम किसका साइन लगाते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं। तो डॉलर साइन से क्लियर हो जाता है कि पर्टिकुलर इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्लियर हो गया न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। नाउ लेट्स सी ग्राफिक्स। QBasic allow us to create and display graphics on the computer screen। तो स्टूडेंट ये ग्राफिक्स क्या होता है, नंबर कलर्स,
जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, आपकी जो स्क्रीन होती है वो आपको कलरफुल दिखती है। तो कलरफुल कैसे दिखती है? यूजिंग ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स का यूज करती है, इसीलिए आपकी जो स्क्रीन होती है वो कलरफुल होती है। सपोज अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो उसमें ग्राफिक्स का यूज नहीं है, तो नंबर ऑफ कलर्स का यूज करके आप उसको क्या बना सकते हैं? ग्राफिक्स। ठीक है। द डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ पिक्सल्स। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? पिक्सल से बनी हुई है। जितने ज्यादा पिक्सल्स आपकी स्क्रीन में होंगे उतना ही उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? अच्छा होगा। और जितने कम पिक्सल्स होंगे उतना ही आपकी जो स्क्रीन होगी उसका रेजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। सपोज अगर इस स्क्रीन के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होंगे तो जो आपको इमेज दिखेगी वो किस तरह से दिखेगी? दूर दूर दिखेगी। जैसे सी अभी आपको दिख रहा है पूरा क्लियर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है? ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो जो आपका सी होगा वो कैसा दिखने लग जाएगा आपको? जैसे आप बोलते हैं कि यार स्क्रीन फटी हुई सी दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन फटी हुई सी का मतलब क्या होता है? कि नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है वहां पर? कम है। द नंबर्स ऑफ पिक्सल horizontally and vertically determine the resolution of the display. To learn more about graphics in QBasic, you must know the screen mode. QBasic has the following screen mode. Student, अब यहाँ पे open your book, पेज नंबर 48, यहाँ आपको साइड में दिख रहा है नो मोर। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ पिक्सल्स एंड रेजोल्यूशन। अंडरलाइन इट। पिक्सल, a pixel refers to a single dot in a graphic image। ठीक है, ये पिक्सल की डेफिनेशन है। एंड रेजोल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसको अंडरलाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ पिक्सल पर यूनिट एरिया ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। और इसी के जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है नो मोर में, स्क्रीन जीरो इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ द स्क्रीन इन क्यूबेसिक। तो स्क्रीन जीरो जो है वो डिफॉल्ट है किसके लिए? क्यूबेसिक के लिए। तो ये हम डिफरेंट स्क्रीन मोड देखेंगे, इनका रेजोल्यूशन से, और ये नंबर्स ऑफ कलर्स सपोर्टेड है। तो स्क्रीन 1 इसका रेजोल्यूशन होता है 320 हॉरिजॉन्टल और 200 वर्टिकल। तो आगे जो लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है और पीछे जो लिखा हुआ है वो वर्टिकल स्क्रीन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कितने कितने पिक्सल्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में बताया कि स्क्रीन 1 में 320 इंटू 200 पिक्सल यूज होते हैं, और इसका रिजोल्यूशन है 320 इंटू 200, और नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड कितने हैं? 4। स्क्रीन 2 इसका रेजोल्यूशन है 460 इंटू 200 और नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 2। स्क्रीन 7 320 इंटू 200, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 16। स्क्रीन 8 640 इंटू 200, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 16। स्क्रीन 9 यदि आप यूज कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 640 इंटू 350, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 16। स्क्रीन 10 आप यूज कर रहे हैं 640 इंटू 350, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 2। स्क्रीन 11 640 इंटू 480, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 2। स्क्रीन 12 640 इंटू 480, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड 16। और फाइनली जब आप स्क्रीन 13 यूज करेंगे तो 320 इंटू 200 आपका रेजोल्यूशन होगा और नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड होंगे उसमें 256। तो इस तरह से आपके स्क्रीन मोड्स हैं, ये इसके रेजोल्यूशन से और ये इसके नंबर ऑफ कलर जो सपोर्ट करते हैं पर्टिकुलर स्क्रीन में वो लिखे हुए हैं राइट डाउन में। अब देखते हैं, हम बात करते हैं मीडियम रेजोल्यूशन की। द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 320 हॉरिजॉन्टल एंड 200 वर्टिकल पिक्सल्स। तो ये आपकी स्क्रीन है, तो उसका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वो होता है 0 0। तो 0 इज एक्स वैल्यू एंड ये जो सेकंड वाली जो वैल्यू है ये वाई वैल्यू है। तो अपर लेफ्ट का होगा इसका 0 0 पे, अपर राइट का होगा इसका 390 और 0 पे। ये आप जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो आपकी स्क्रीन की वैल्यू बता रहा है। लोअर जो लेफ्ट होता है वो 0 199 पे और लोअर राइट जो होता है वो 390 199 पे। और जो मीडियम रेजोल्यूशन होता है इसका जो सेंटर होता है वो होता है 160 200 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हाई रेजोल्यूशन की यदि हम बात करें तो द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 640 हॉरिजॉन्टल एंड 200 वर्टिकल पिक्सल। इसका अपर लेफ्ट वही 0 0 पे होगा, अपर राइट 6390 पे होगा, लोअर लेफ्ट जो होगा 0 199 पे होगा और लोअर राइट जो होगा 639 199 पे होगा। ओके स्टूडेंट, और जो इसका सेंटर होगा वो किस पे होता है 320 100 पे। तो इस तरह से दो रेजोल्यूशन हमने देखे, मीडियम रेजोल्यूशन एंड हाई
रेजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन। अब आपने स्क्रीन मोड्स देखे थे कि स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 7, स्क्रीन नंबर 10, तो हम उस पर स्विच कैसे करेंगे कि सपोज अभी हम स्क्रीन नंबर 3 पे हैं और हमें किस पे जाना है, स्क्रीन नंबर 10 पे। तो उसके लिए हम देखेंगे स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज टू सेट द स्क्रीन रेजोल्यूशन। द सिंटैक्स ऑफ स्क्रीन स्टेटमेंट इज स्क्रीन मोड पैरामीटर। सबसे पहले आपको स्क्रीन कीवर्ड यूज करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा मोड आप यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा स्क्रीन 7, तो अभी हम किस पे स्विच कर जाएंगे, स्क्रीन नंबर 7 पे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड all the topics. Thank you.